बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ सलीम अहमद कासमी। जैसा कि आप हज़रात को मालूम है, ये हमारी बेसिक मैथमेटिक्स की सीरीज़ें चल रही हैं जिनमें से हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड नंबर सिस्टम हमने पढ़ा है। आज हम जो है मल्टीप्लिकेशन पढ़ने जा रहे हैं। ये वीडियो हो सकता है थोड़ी लंबी हो जाए, 17, 20, 25 मिनट की, लेकिन इसको बहुत ध्यान से सुनना है। मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, ज़र्ब करना। इसको यूज़ कहाँ पे करते हैं? जैसे मान लीजिए एक पेन की कीमत 7 रुपए हो, तो 4 पेन की कीमत क्या होगी? तो हम बता देते हैं मल्टीप्लाई करके, ठीक है? तो 7 चौके 28, 7 चौके 28, बस यही मल्टीप्लिकेशन है। मान लीजिए मैंने जो है 5 बच्चों को, हर एक को 125 रुपए दिए, तो अब टोटल मैंने कितने पैसे दिए होंगे? तो उसको हम जो है, कितने बच्चे थे? 5 बच्चों को दिए हैं, तो 125 को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो जो भी आंसर आएगा वही जो है हमारा प्रोडक्ट होगा। दो नंबरों को, दो या दो से ज़्यादा नंबरों को जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है उसको प्रोडक्ट कहते हैं। अगर मान लीजिए कहीं पे ये लिखा हुआ है व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ 15 एंड 8, तो इसका मतलब ये है कि 15 और 8 को आपको क्या करना होगा? मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है? यहाँ पे एक चीज़ बतलाई है, मल्टीप्लिकेशन जो है ना, रिपीटेड एडिशन होता है, यानी बार बार ऐड करना। जैसे मान लीजिए मैं समझाता हूँ आपको, एक पेन की कीमत 6 रुपए है, 3 पेन की कीमत क्या होगी? 3 पेन की कीमत होगी 18 रुपए। अगर एक पेन की कीमत 6 रुपए हो, तो 3 पेन्स की कॉस्ट हो जाएगी 18। तो ये 18 कैसे आया है? 6 को 3 बार ऐड कर दिया हमने, ठीक है? अब इसी को हम ऐसे लिख देते हैं। उम्मीद है ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है? मान लीजिए हमने 4 बच्चों को 15-15 रुपए देने हैं, तो टोटल हमने कितने रुपए दिए? 60। तो ये 60 कैसे आया है? 15, 15 प्लस 15 प्लस 15। उम्मीद है ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ याद रखना, जब हम जीरो से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारा जीरो आता है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो। मान लीजिए मैंने 4 रुपए एक भी बच्चे को नहीं दिए, तो कितने रुपए गए मेरे? एक भी नहीं गया। 18 बच्चों को मैंने एक भी रुपए नहीं दिया, तो मतलब मेरा एक भी रुपए खर्च नहीं हुआ, ठीक है? द प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर एंड वन इज द नंबर इटसेल्फ। इसमें ये कहना चाह रहे हैं, जब मैं किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो नंबर खुद ही आंसर में आ जाता है। जैसे मान लीजिए मैं 18 को 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर क्या आ जाएगा? 18 आएगा। अब इसका मतलब ये भी समझ लीजिए, मान लीजिए मैंने 18 रुपए एक बच्चे को दिए, तो मैंने कितने दिए? 18, बस। अगर मान लीजिए मैं 18 दो बच्चों को देता हूँ तो मेरे 36 रुपए खर्च होते हैं, ठीक है? और इसमें ये कहना चाह रहे हैं 5 × 3, 3 × 5 दोनों सेम ही है, ठीक है? आगे बात समझ में, उम्मीद है कि तीनों प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होंगी। हाँ, ये देखो, समझ लेना। यहाँ पे कह रहे हैं जब हम किसी भी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको बहुत ध्यान सुनना, ये 10th की मैथ में आएगा। जब हम किसी भी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारा हमेशा इवन होगा। ऑड इवन मैंने बताया था। इवन का मतलब होता है जिनके लास्ट में 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10, 0 हो, ठीक है? जब मैं किसी भी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर जो है लास्ट में जो है ना 0 या 5 आएगा, मतलब लास्ट डिजिट, लास्ट नंबर। जैसे मान लीजिए 5 9 से 45 होते हैं, देखो यहाँ पे क्या आया? 5 आया है। 5 8 से 40 होते हैं, देखो यहाँ पे क्या आया? 0 आया है। इस बात का ख्याल रखिए। देखो मान लीजिए 468 × 2, मेरा कहना ये है, अगर मान लीजिए एक कुरान शरीफ की कीमत ये हो, तो दो कुरान शरीफ की कीमत क्या होगी? तो सिंपल हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है? 2 से पहले इस नंबर को मल्टीप्लाई करूंगा। 2 8 16, 2 8 कितने होता है? 16। तो भाई 16 का मैं पूरा यहाँ पे 16 नहीं लिखूंगा। और देखो 2 यहाँ पर किस प्लेस पर है? वंस प्लेस पर, तो इसका आंसर मैं वंस प्लेस से लिखना शुरू करूंगा और 1 लिखूंगा। सिर्फ इकाई प्लेस पर जो नंबर होगा ना, वो चाहे कुछ भी हो, उसी को लिखा जाएगा। दाएं वाले को ऊपर वाले के लिए छोड़ देंगे। अब 2 को इसे 6 से मल्टीप्लाई करो, 2 छिक्का 12, 2 6 12। अब इस 12 में 1 को प्लस कर लो, 13 हो गए। अब 13 के 3 आएगा, ठीक है? 1 नहीं आएगा, 1 इसके साथ ऐड हो जाएगा। 2 4 8, 8 और 1 9, ठीक है? इसको थोड़ा सा और आगे हम एक्सप्लेन करेंगे, अभी देखते जाइए। देखो ये हमारी एक एक्सरसाइज है, इसके स्क्रीनशॉट लीजिए। ये बिल्कुल सिंपल है। 2 एकम 2, 2 1 से 2, 2 3 से 6, ठीक है? 2 4 से 8, 2 2 से 4। इसमें से मैं ये करा देता हूँ, 2 4 सा 8। अब 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, और मैंने बताया था जब किसी भी नंबर को मैं 0 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आंसर 0 होता है। 2 0 0, 2 1 सा 2, ठीक है? चलिए, और ये कर लेते हैं। 4 2 सा 8, 4 2 सा 8, 4 2 सा 8, 3 3 सा 9, 3 1 सा 3, 3 3 सा 9, ठीक है? उम्मीद है ये आगे होगा समझ में। आप इनको करिए और हमें जो है व्हाट्सअप करिए। इसमें मैं जो है ना लास्ट वाले आपको समझा देता हूँ, ये वाले देखो।
3 4 से 12, 3 4 से 12 होते हैं और हमेशा इकाई प्लेस वाले नंबर को हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। 1 बचा, 1 यहाँ पे आ जाएगा। 3 2 से 6, 6 और 1 7, 3 1 से 3, 372 आ गया। 505, 2 5 से 10, ठीक है। 10 का हमने 0 लिख दिया, इकाई प्लेस वाले नंबर लिखा जाएगा, 1 बच गया। 2 0 0, देखो जब मैं 2 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा आंसर क्या आएगा 0, लेकिन जब मैं ऐड करूंगा तब 0 नहीं आएगा, ये याद रखिए। 0 आंसर हमारा आता है मल्टीप्लीकेशन में, जब मैं किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या आएगा 0, लेकिन जब मैं 0 ऐड करूंगा तो नंबर खुद आएगा। मान लीजिए मैं 50 में 0 ऐड करूँ तो आंसर हमारा 50 आएगा, ठीक है। 2 5 से 10, 2 0 0, ये हो गया 0 + 1 1, 2 5 से 10। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। देखो अब इनमें से मैं 1 2 क्वेश्चन आपको करके बतला रहा हूँ, उसके बाद बाकी चीजें आप करना, ठीक है। एक मैं ये कर देता हूँ, ठीक है। देखो पहले 3 के टेबल ने 7 बार पढ़ेंगे, ठीक है। 3 7 जा 3 7 जा 1 जा 21, ठीक है। 21 का 1 आ जाएगा, ठीक है। ये 1 आ गया। अब जो ये 2 है ना, ये 2 मैंने आपको हमेशा बतलाया था, यूनिट प्लेस को हम यहाँ पे लिखते हैं, जो टेंथ प्लेस है उसको हम बाद में करते हैं अगले वाले नंबर के साथ, ठीक है। यहाँ पे 2 लिख देंगे, ये इस 2 को यहाँ पे या तो आप माइंड में रख लीजिए, लेकिन बच्चों को समझाने के लिए हमें ऊपर लिखना पड़ता है। 3 2 जा 6, अब इस 6 को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 6 में 2 को ऐड करेंगे, ये याद रखिए। जो भी ऊपर कैरी नंबर होगा ना, कैरी जिसको इसको कैरी बोलते हैं, ठीक है, उसको प्लस किया जाता है, मल्टीप्लाई नहीं किया जाता। इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, 6 + 2 8, एक मैंने ये कर दिया, बाकी ये अब आप लोग करना। चलिए इसमें से एक और कर देता हूँ, यहाँ 4 8 32। अब मुझे बताओ यहाँ पर कौन सा नंबर लिखा जाएगा, 3 या 2? नहीं भाई 3 नहीं लिखा जाएगा, ये 2 लिखा जाएगा, ये 2 जो यूनिट प्लेस में जो नंबर है ये लिखा जाएगा, ठीक है। 2 आ गया, और इस 3 को कहाँ पे लिख दें, या तो माइंड में रख लीजिए या हाँ यहाँ पे। अब 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 के 12। अब 12 में 3 को प्लस करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ प्लस करेंगे, वेरी गुड, ठीक है। 4 के 12, 12 और 3 15, ये आ गया आंसर, ठीक है। उम्मीद है ये बाकी चीज़ आप करना, ठीक है। इनका जो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। मैं इनमें से एक एक करके दिखा देता हूँ, ठीक है। 3 6 जा 18, मुझे बताओ यहाँ पे 18 का क्या नंबर लिखा जाएगा, 8 लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा 8 8, और जो ये है ना इसको हम यहाँ पे लिख देंगे 3 6 18, 3 6 18। अब 18 में इस वन को क्या करेंगे 19, अब 19 का कौन सा नंबर लिखा जाएगा, 1 लिखा जाएगा 9 लिखा जाएगा, 9 9 यहाँ पे 3 2 6, और ये 1 बचा था 9 हो गया, ठीक है। अब इनको आप लॉक करिए और इनका इसका जो है ना स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। हाँ ये है, ये थोड़े से बड़े हैं, ठीक है। इनमें से 1 2 को मैं कराता हूँ, बाकी आप लोग खुद करिए। एक तो ये पहले ही कर देता हूँ, ये वाला 6 7 42, 6 7 से 42। अब यहाँ पे 42 का क्या आएगा, 4 आएगा 2 आएगा, यस यूनिट प्लेस पर है, जो मतलब इकाई पर जो नंबर है वही लिखा जाएगा, वो चाहे कुछ भी हो, ठीक है। अब इस 4 को हम यहाँ पे लिख देते हैं, आप माइंड में भी रख सकते हो वो बच्चों को समझाने के लिए। 6 8 जा 48, और 48 में 4 को प्लस करेंगे, क्या करेंगे, हाँ प्लस करेंगे, 48 + 4 42। अब 5, देखो 42 होते हैं ना, 2 को हमने यहाँ पे लिख दिया। अब ये 5 जो है यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। 6 2 12, 12 और 5 17, ठीक है। अब इसमें से जो है मैं एक और करके दिखला देता हूँ, कौन सा, ये वाला कर देते हैं, चलिए चलो ये वाला कर देते हैं, ठीक है। ये वाला 7 7 सा 49 होता है, क्या होता है 49, 49 के यहाँ पे क्या आएगा, यस इकाई प्लेस पर जो नंबर है वो लिखा जाएगा, 9 आ गया, ठीक है। 4 बचा, इस 4 को हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं। 7 5 से 35, 35 और 4 39, 9 का 9 आ गया, ठीक है। 3 7 2 सा 14, 14 और 3 17 जा गया। अब बाकी को जो है आप खुद करें इंशाल्लाह। जो है अगर किसी क्वेश्चन को करने में प्रॉब्लम या कोई डाउट है तो आप हमें जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं, ठीक है। दोनों नंबर जो है व्हाट्सअप नंबर हमने जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इससे पहले आप लोगों ने जो पढ़ा है, ठीक है, कोई नंबर था उसको 1 डिजिट वाला नंबर मल्टीप्लाई करना था, ठीक है। अब यहाँ पर जो है 2 डिजिट वाले नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 100 जैसे 121 को ये 13 2 डिजिट वाला नंबर है, ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसको कैसे करेंगे, बहुत ध्यान सुनना। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले देखो हमेशा मल्टीप्लिकेशन इधर से शुरू होगा, राइट साइड से, ठीक है। ये 3 जो है ना इन पूरे नंबरों को मल्टीप्लाई कर लेगा, क्या कह रहा हूँ मैं, पहले 3 से इन सारे नंबरों को मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। आगे बात समझ में, क्या कहा मैंने, इस 3 से इन पूरे नंबरों को मल्टीप्लाई करिए, जैसे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। वंस प्लस को वंस के नीचे लिखेंगे, यानी इकाई को इकाई के नीचे लिखेंगे, दहाई को दहाई के नीचे, और सैकड़ा को सैकड़ा के नीचे, ठीक है। दूसरी बात, अब मुझे ये बताओ जो ये 1 है, 1 ये किस प्लेस पे है, ये 1 किस प्लेस पर है, टेंस पर।
तो जब अब देखो, अब 1 से इन सारे नंबरों को मल्टीप्लाई करेंगे, अब 1 से इन सारे नंबरों को मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन आंसर जो है लिखना शुरू करेंगे हम 1 किस प्लेस पर है, टेंस पर, यानी दहाई पर। तो दहाई से लिखना शुरू करेंगे। दहाई वाले नंबर को हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके आंसर को हम दहाई से शुरू करेंगे। और सैकड़ा पे अगर कोई नंबर होती है यहाँ पर, तो उससे इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसका आंसर हम सैकड़ा से लिखना शुरू करते हैं। तो 1 1 जा 1, यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है। 1 2 जा 2, 1 1 जा 1। अब इसको हम प्लस कर देंगे, 3 6 और 1 7, 3 2 5 और 1, आंसर आ गया हमारा 1573। उम्मीद है आ गया होगा समझ में। मैं इसमें से एक और करके दिखला देता हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब मैं आपको इसमें से ये वाला करके दिखला देता हूँ, एक ये वाला करके दिखाऊंगा और एक ये वाला, ठीक है। एक तो ये वाला करके दिखाऊंगा, एक ये वाला। देखो, पहले हम 6 से इन सारे नंबरों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। आगे बात समझ में। पहले हम 6 से, देखो पहले हम जो है ना 6 से इन सारे नंबरों को मल्टीप्लाई करेंगे, इनको तो हमने मल्टीप्लाई करेंगे। 3 जो किस प्लेस पर है, 100 वो टेंस प्लेस पर, तो इसका आंसर को ना टेंस प्लेस से लिखना शुरू करेंगे। हमने देखो इकाई को इकाई के नीचे लिखा, दहाई को दहाई के नीचे, सैकड़ा को सैकड़ा के नीचे, हजार था नहीं तो हजार यहाँ पे होता तो उसको उसके नीचे लिख दिया। अब 3 से इन सारे नंबरों को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये आ गया। तो 3 टेंस प्लेस पर है ना, तो उसका आंसर को हम टेंस प्लेस से लिखना शुरू करेंगे और फिर इनको हम ऐड कर देंगे। 0 आ गया, 5 और 5 10, 10 का 0 आ गया, 1 को हम यहाँ पे लिख देंगे, इनके साथ जोड़ेंगे, ठीक है। 7 और 3 10, 10 और 1 11, ये आ गया। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, है ना। अब जो मैं एक और समझा करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये ठीक है, मैंने आपको बताया था 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करता हूँ तो आंसर क्या आता है, 0। वेरी गुड, आप लोगों को याद है माशाल्लाह। 0 0। अब 3 से इन सारे नंबरों को मल्टीप्लाई करेंगे। अब मुझे बताओ 3 किस प्लेस पर है, दहाई पर, तो इसका आंसर हम दहाई से लिखना शुरू, ये इकाई है, दहाई है, सैकड़ा, हजार, ठीक है। वंस, टेंस, हंड्रेड्स, ठीक है। वन नहीं पढ़ते इसको, वंस, टेंस, ठीक है। 3 दूनी 6। अब 6 कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे या यहाँ पे, यहाँ पर, क्योंकि 3 जो है टेंस प्लेस पर है। 3 दूनी 6, 3 5 15, एक बच गया। 3 एकम 3, 3 और 1 4। अब इनको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, 0 6 5 4, ठीक है। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, और इनको करके देखिए, प्रैक्टिस करिए, आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो जाएगी, ठीक है। प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करोगे कैलकुलेशन इतनी आप माइंड में कर सकते हो। देखो इनको भी ऐसे करेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये है, फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब मैंने कई मतलब बताया, मल्टीप्लाई होता है। जहाँ पे भी ये वर्ड आ जाएगा फाइंड द प्रोडक्ट, तो समझ लेना दो नंबर को मल्टीप्लाई करना है। 593, ये ऐसे इसको लिखना है, ठीक है, ये याद रखिए। तो इनको आप करिए, कोशिश करिए, इंशाल्लाह जो है आपको आ जाएगा ये। देखो ये वीडियो थोड़ी सी ना लंबी बन सकती है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिए, ठीक है। क्योंकि मैथमेटिक्स में अब ज़्यादातर जो है ना कैलकुलेशन जो है ना मल्टीप्लिकेशन की ही आएगी। अब देखो यहाँ पर ये इस नंबर को 2 डिजिट नंबर मल्टीप्लाई कर रहा है, ये तो आप लोगों को आता होगा। मैं आप ये बता देता हूँ एक आपको, बाकी आपको खुद ही करने हैं, ठीक है। मान लीजिए 645 मल्टीप्लाई बाय 1, ये मल्टीप्लिकेशन का सिंबल होता है, प्लस का होता है, बिल्कुल ऐसा, ठीक है, ऐसे, ये ऐसे, ठीक है, और ये ऐसा होता है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन का ऐसा होता है। पहले 7 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 7 5 जा 45, क्या हो जाएगा ये 45, 4 बच गए। 4 को आप माइंड में भी लिख सकते हो, और बच्चों को समझाने के लिए आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे लिखने में थोड़ी सी दिक्कत है। कैसे, अभी मैं बताता हूँ। 7 5 जा 45, 45 का 4 आ गया और 4 बच गया, इसको यहाँ पे लिखिए। 7 6 जा 7 4 जा 28, 28 और 4 होता है 32, कितना होता है 32 का 2 आ जाएगा यहाँ पे, अब 3 बच जाएगा, है ना। 7 6 जा 42, 42 और 3 45। और आप इसको लिखने की जरूरत नहीं, वो तो आप अपने माइंड में लिखना चाहे तो माइंड में भी लिख सकते हैं, बस मैं बच्चों को बता रहा हूँ। अब 6 से देखो, अब 6 से इन सारे नंबरों को मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वालों को 6 से अब इन सारे नंबरों को मल्टीप्लाई करेंगे। 6 पंजा 30, 30 का क्या आ जाएगा 0, 3 बचे। अब देखो अगर हम यहाँ पे ऊपर लगता है ना, तो 7 में से भी बचा था। अब बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं अब किसको ऐड करें, ठीक है। तो 6 चौको 24, 24 और 3 27 का 7 आ गया, 2 बचे, ठीक है। 6 36, 36 और 38, ठीक है। अब देखो 1 किस प्लेस पर है, टेंस वो हंड्रेड्स पर, कितने हंड्रेड्स पर, सैकड़ा पर, तो इसका आंसर हम जो है ना सैकड़ा से लिखना शुरू करेंगे। 1 5 जा 5, 1 4 जा 4, 1 6 जा 6, ठीक है। अभी इनको हम ऐड कर देंगे। देखो यहाँ पे जो है ना हम ये क्रॉस का साइन लगा देते ताकि अजीब सा ना लगे, ठीक है। 5 का 5 आ गया, 2 का 2 आ गया। अब 5 और 5 10 होता है, 10 और 7 17 का 17, 1 बचा। 4 4 8, 8 8 16, 16 और 1, ठीक है, 1 बच गया।
6 और 3 9, 9 और 1 10 हो गया, ठीक है। इकाई को नीचे इकाई के नीचे इकाई को लिखा, दहाई के नीचे दहाई को, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। अब ये नंबर है, छठे नंबर को मैंने बताया था लाख पढ़ते हैं, और फिर फोर्थ और फिफ्थ को एक साथ पढ़ते हैं, ठीक है, और इनको अलग अलग पढ़ते हैं। 1,07,725, ठीक है, 1,07,725। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मैं इसमें से एक क्वेश्चन और करके दिखला देता हूँ, या मुझे उम्मीद है कि इसको आप लोग कर ही लोगे, ठीक है, खाने का वीडियो लंबी होगी। हाँ, इसको जैसे ये मैं इसको कैसे लिखोगे, ठीक है, ऊपर नीचे कुछ भी लिख सकते हो आप ऐसे, और 850 27 ऐसे भी लिख सकते हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, आंसर वही आएगा, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। तो अब इनको आप करने की कोशिश करना, ठीक है। देखो यहाँ पे जो है ना कुछ रूल बताए हैं कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। मान लीजिए हम ऐसे नंबरों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं जिनके लास्ट में 0 है, ठीक है, तो उनको मल्टीप्लाई करना ईजी है, ठीक है। अच्छा, देखो मान लीजिए मैं पहले एक चीज समझा दूं। मान लीजिए 300 इंटू 40 अगर मैं कर रहा हूँ, ठीक है, तो इनको एक तो वही तरीका जो आप कर सकते हो भाई, जैसे ऐसे करते आ रहे थे, ठीक है, एक तो यही तरीका। दूसरा तरीका ये है, अभी जीरोस को इग्नोर कर दीजिए, जो नंबर है ना उनको आपस में मल्टीप्लाई करें। 3 4 से 12 या 4 3 से 12, ये आ गया। अब यहाँ पर टोटल जीरो कितने दोनों नंबरों में, 2, तो आंसर हमारा ये आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया। और 2 3 और एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं। मान लीजिए ये है एक तो तरीका वही, जो आप जो है कॉलम वाइज इनको लिखो, 400 इंटू 120 ऐसे करो। दूसरा इसी तरीका ये है, अभी जीरोस को जो है ना इग्नोर कर दो, अभी जीरोस को कुछ नहीं, जो नंबर है बस उनको आपस में मल्टीप्लाई करो। 12 चौका 48, 12 चौके 12, 4 से 48। अब यहाँ पर टोटल जीरो कितने हैं, देखो एक यहाँ पर है, 2 3, दोनों में टोटल जीरो 3 है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। आप चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें यही बतलाया गया है अगर हमें जीरो वाले नंबर को मल्टीप्लाई करना है, तो जो नंबर है ना उनको आपस में मल्टीप्लाई करो, और जितने टोटल जीरो हैं उनको आपस में लास्ट में जो है ऐड कर दो। अब देखो यहां पे जो है ना ये क्वेश्चन क्या पता है, ये देखो इन वाले पॉइंट्स में नहीं ये बतलाया गया। देखो जैसे ये कैसे हो रहे हैं, 2 5 10, ठीक है, पहले हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लिया, जिन नंबरों को मल्टीप्लाई करने से जीरो आ रहा पहले उनको मल्टीप्लाई कर लिया, फिर जो है इसको 49 ये आ गया। ऐसे यहाँ पर पहले 20 को हमने 5 से मल्टीप्लाई कर लिया, क्योंकि 20 जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 100 आएगा। कहाँ ये वाला 100 इंटू 85, ये आ गया आंसर। ऐसे यहाँ पर, ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। हाँ देखो इसमें एक्सप्लेन भी कर रखा है, ठीक है। अच्छा, इससे दूसरी चीज ये निकलती है, अगर मान लीजिए जैसे ये नंबर दे रखा है, अगर मैं इनके ग्रुप चेंज कर दूं, जैसे मान लीजिए 2 और 5 को एक साथ मल्टीप्लाई कर दूं, तीसरे नंबर को बाद में मल्टीप्लाई करूं, तो आंसर के ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। इस बात को याद रखना। जैसे मान लीजिए मेरे भाई जैसे ये है 1 इंटू 2 इंटू 3, पहले मैं 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 आ जाएगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है 1 और 2 का ग्रुप बनाऊं, और फिर जो है 3 को 2 1 से 2 इंटू 3, 2 3 से 6 आ गया। या इन दोनों का ग्रुप बनाऊं तब भी 6 ही आएगा। तो ग्रुप बनाने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और इसी तरह मल्टीप्लीकेशन में एक चीज और है, अगर मैं इनका ऑर्डर चेंज करूं, तरतीब, जैसे 7 इंटू 5 इंटू 3, और इसको मैं कर दूं 5 इंटू 3 इंटू 7, या ऐसे कर दूं 3 इंटू 7 इंटू 5, तब भी आंसर के ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये याद रखिए, ठीक है। अब ये देखिए बच्चों की बुक्स में ना ये आ जाता है। देखो जब मैं किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो नंबर खुद आंसर में आता है। तो देखो यहाँ पे आंसर में 158 है, तो इसका मतलब ये कि 158 को 1 से मल्टीप्लाई किया गया होगा। देखो यहाँ पे 264 आया ना, तो इसका मतलब है 264 को 1 से मल्टीप्लाई किया गया होगा। यहाँ पे 1 तो है ही, तो 264 यहाँ पे आ जाएगा। देखो आंसर हमारा 0 है, और जब हम किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तभी हमारा आंसर 0 आता है। तो इसका मतलब ये है कि इसको 0 से मल्टीप्लाई किया गया है। ऐसे यहाँ पर 801 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये मैंने आपको बताया था, देखो ये वाली चीज़ तभी इक्वल हो सकती है जो यहाँ पर 2 नंबर है वही यहाँ पर हो। मैंने आपको बताया था 2 इंटू 3 इक्वल होते हैं 3 इंटू 2 का, ठीक है, इक्वल होते हैं, ये इक्वल का साइन होता है, बराबर होते हैं, ठीक है। तो 97 इंटू 106 क्या हो जाएगा, 106 इंटू 97। उम्मीद ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ये आप कर लीजिए। यहाँ पर वही वाली चीज़ जो मैंने बताया था आपको, अगर मैं ग्रुप इनका चेंज कर दूँ, जैसे मान लीजिए देखो ये है पहले 85 यहाँ पे आ गया, फिर 97 का जो है ना ग्रुप 76 के साथ क्या है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। तो इन दोनों का आंसर, इसका और इसका आंसर जो है ना सेम आएगा, ये आप चेक कर सकते हो, ठीक है।
इसमें ना आप एक चीज समझना, इस वाले को समझने के लिए बहुत ध्यान सुनना। अगर मान लीजिए कोई नंबर ऐसे हो और ब्रैकेट में जो है ना 2 और 5 हो, देखो इससे पहले यहां पर ब्रैकेट में जो है ना मल्टीप्लीकेशन का साइन है, देखो ये रहा, लेकिन यहां पर प्लस का साइन है, तो इसका मतलब ये होता है 3 2 को भी मल्टीप्लाई करेगा। और बहुत ध्यान से सुनना, और हमेशा ये रूल काम आएगा, 3 5 को भी मल्टीप्लाई करेगा, और बीच में किस चीज का साइन है? प्लस का, 3 इंटू 5। ठीक है, अब यहां पर देखो बीच में प्लस का साइन है, ब्रैकेट में, यहां पर तो मल्टीप्लीकेशन का साइन था, तो वहां पे तो ये 84 जो है ना 57 को भी मल्टीप्लाई करेगा, 84 36 को भी मल्टीप्लाई करेगा। अब 84 इंटू 57 हो गया, बीच में किस चीज का साइन है? प्लस का, वो डाले यहाँ पे। अब 84 इंटू 36 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये है। अब यहाँ पर देखो ऐसे, यहाँ पर प्लस का साइन है। अगर देखिए अगर मल्टीप्लीकेशन का साइन होता तो तब हम इसको ऐसे नहीं लिखते। ठीक है, 103 इंटू 81 प्लस 59, तो 103 जो है 81 को भी मल्टीप्लाई करेगा, और 103 59 को मल्टीप्लाई करेगा, और बीच में इनके मल्टीप्लाई प्लस ये साइन आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसको करना, देखो अब यहाँ पर देखो 92 तो है ही, यहाँ पे 92, यहाँ पे 92 है, तो ये नंबर तो है ही। अब 36 है यहाँ पे, अब 47 यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो आप इसको करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। इस वाले पेज में हो सकता है आप लोगों को दिक्कत हो, तो अगर कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे व्हाट्सअप कराएं, और इंशाल्लाह इसके ऊपर मैं सेपरेटली अलग जो है वीडियो भी बना दूंगा। बस आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह ये वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी हो गई है, कम से कम जो है आधे घंटे की हो गई है। ठीक है, 25 मिनट 30 मिनट की वीडियो हो गई है। आप इसको देखिए, इंशाल्लाह इससे फ़ायदा होगा। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।